कांगड़ा में धौलाधार की पहाड़ियों पर सीजन की पहली बर्फबारी हुई। बर्फ की चादर से ढकी ऊंची चोटियां अब खूबसूरती बढ़ा रही हैं। बर्फबारी के बाद कांगड़ा में ठंड ने भी दस्तक बढ़ा दी है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और सर्द हवाओं का दौर भी शुरू हो गया है। पहली बर्फबारी के साथ ही सर्दियों की औपचारिक शुरुआत हो गई। हिमाचल प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया है। बर्फबारी के बाद कांगड़ा में ठंड ने दस्तक बढ़ा दी है। और मेरे साथ इस वक्त हमारे ब्यूरो मनोज धीमान जुड़ चुके हैं हिमाचल के मौसम के मिजाज पर जानकारी लेकर। मनोज, हिमाचल प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल चुका है। कई जगह पर बारिश हो रही है, लगातार कई जगह बर्फबारी हुई है, कहीं पर ओलावृष्टि की भी संभावना है और हल्की बर्फबारी के साथ ही सर्दियों की आमद की भी दस्तक हो गई है, कह सकते हैं एक तरह से। मनोज, आप बताइए किस किस्म से बदला हुआ हिमाचल में मौसम का मिजाज अभी? क्या ये मान लें कि हिमाचल में सर्दियों का आगाज हो गया है? बिल्कुल मुमताज़, देखिए जिस तरह से आज सुबह अचानक से मौसम ख़राब हुआ और उसके साथ जो है बारिश के साथ साथ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस तरह से पहाड़ों की चोटियों पर बर्फबारी हुई है, साथ ही साथ कुछ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश हुई है। लाहौल घाटी में भी बर्फबारी हुई है, साथ ही साथ रोहतांग में भी बर्फबारी हो चुकी है। तो इससे सीधा जो है वो तापमान में गिरावट दर्ज हो चुकी है, यानी कि जो पहाड़ों पर बर्फबारी हुई है, बारिश हुई है, उसके बाद जो है वो मौसम में करवट भी बदल गई है। साथ ही साथ जो मिजाज है मौसम का वो भी बदलता हुआ नजर आया है। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के साथ ही जो है वो ठंड ने जो है दस्तक देनी शुरू कर दी है और अक्टूबर महीने में अक्सर जो है ठंड बढ़ जाती है। वैसे में जो ये बारिश हुई है, उस बारिश और बर्फबारी से कहीं ना कहीं एक तरफ जो है मौसम सुहाना हो चुका है और पर्यटकों के लिए एक मनमोहक दृश्य ये रहता है। और सीजन की पहली बर्फबारी जो है वो हुई है, जिससे कहीं ना कहीं जो है वो ठंड भी अब धीरे धीरे जो है वो बढ़ने लगेगी। ऐसे में अगर देखा जाए तो सीजन की पहली बर्फबारी है और सर्दियों का आगाज भी इस बारिश और बर्फबारी के साथ हो चुका है। तो वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो ये बारिश जो है अभी और हो सकती है, यानी कि मौसम अभी 3 दिन तक खराब बना रहेगा। मौसम विभाग ने पहले ही जो है वो इसके लिए अलर्ट जारी किया था और साथ ही साथ जो मौसम विभाग है उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर तेज आंधी के साथ जो है बारिश और बर्फबारी होगी, साथ ही साथ ओलावृष्टि की भी चेतावनी जारी की है। तो जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहां पर बर्फबारी आज हो रही है और अभी भी मौसम जो है वो कुछ क्षेत्रों में खराब बना हुआ है, कहीं कुछ इलाकों में जो है हल्की धूप खिल रही है। तो ऐसे में अभी 9 अक्टूबर तक जो है खराब मौसम रहने की चेतावनी जो है मौसम विभाग ने दी है। तो हो सकता है कि जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहां पर ज्यादा बर्फबारी और ओलावृष्टि और बारिश जो है वो हो सकती है। हालांकि साथ ही साथ जो बताया गया है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है वो तेज आंधी भी चल सकती है। तो आज सुबह भी जब बारिश हुई है तब भी तेज आंधी और तूफान के साथ ही बारिश शुरू हुई थी और ऊंचाई वाले क्षेत्र जो है वहां पर बर्फबारी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये पर्यटकों के लिए एक राहत भरी खबर है कि अब वो हिमाचल का रुख कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में जो बर्फबारी हो रही है, जैसे रोहतांग में हुई है, लाहौल घाटी में हुई है, तो वहां पर वो आ सकते हैं और बर्फ का दीदार भी कर सकते हैं। मनोज, पर्यटकों के लिए तो राहत की बात है, खुशी की बात है। पर्यटक काफी उत्साहित भी हैं इस बरसात और बर्फबारी के बाद, लेकिन वहां के स्थानीय लोगों के लिए मौसम का ये मिजाज कैसा है, बागवानों और किसानों के लिए कैसा है, बताएंगे जरा? बिल्कुल मुमताज, देखिए अगर बर्फबारी की बात की जाए और बारिश की बात की जाए तो अभी फिलहाल कुछ क्षेत्रों में जो है वो धान की फसल जो है उसकी कटाई होनी है, अभी फसल कटने की कगार पर है। तो कई बार जो है वो जमीन की नमी जो है वो खत्म हो जाती है। तो ऐसे में कई बार जो है वो जमीन की नमी जो है वो खत्म हो जाती है। तो ऐसे में अभी कुछ दिन पहले ही जो है बरसात ने जो है अपना रुख मोड़ा है, बरसात वापस गई है, मानसून वापस गया था। तो उसके बाद अब जो है वो ये आज अक्टूबर में जो बारिश हुई है, इससे कहीं ना कहीं जो है वो फसलों के लिए अच्छी बारिश है। और साथ ही साथ अगर बर्फबारी होती है ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तो वो भी एक लाभदायक बर्फबारी गिनी जाती है, क्योंकि देखिए अक्सर जो है पीने के पानी के स्रोत जो है वो कई जगह बंद हो चुके हैं। तो अब जो है पहाड़ों पर जो बर्फबारी होती है, ये भी बर्फ के घर पे पिघलती है, जिससे पीने के पानी का जो है वो उसका उपयोग किया जाता है। ऐसे में बर्फबारी तो लाभदायक है, लेकिन बारिश जो है कहीं ना कहीं जो है कई बार ओलावृष्टि होती है, जिससे
फसल जो है वो खराब हो जाती है। तो हो सकता है कि अभी जो ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है वो कुछ क्षेत्रों में हो, हालांकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बताई गई है, लेकिन जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर बारिश की चेतावनी जारी की है। तो कहीं ना कहीं जो है इस बारिश से जो है वो फसलों को लाभ मिलता है, हालांकि नुकसान नहीं होता है। तो लेकिन कहीं ना कहीं जो है जो जिस तरह से मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है, देखना ये होगा कि जो जिस तरह से चेतावनी जारी की गई है क्या वाकई में उसी तरह से भारी बारिश कुछ जिलों में जो बताई गई है वो भारी बारिश होती है, या फिर हल्की फुल्की बारिश होती है, या फिर ओलावृष्टि यहाँ पर देखने को मिलती है। तो मनोज, अगर कुछ दिनों तक इसी तरह का मौसम बना रहा, बारिश भी होती रही साथ साथ, तो क्या स्थानीय लोगों के लिए ये बड़ी मुसीबत है? क्योंकि हमने देखा कि इस बार मानसून ने वैसे ही हिमाचल प्रदेश में काफी ज्यादा परेशानी पैदा की है, वो चाहे जानी नुकसान हो, चाहे माली नुकसान हो, या फिर पूरी आर्थिकी तहस नहस हो जाने की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी तहस नहस हुआ है। तो अगर ये बारिश लगातार कुछ दिन और यूं ही होती रही तो क्या ये बड़े नुकसान की वजह बन सकती है मनोज? बिल्कुल मुमताज, देखिए जिस तरह से मानसून ने हिमाचल प्रदेश में कहर मचाया था और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर त्रासदी हुई है और करोड़ों के हिसाब से जो है वो नुकसान भी हुआ है। और उसके बाद जब मानसून वापस गया है तो मानसून जाने के बाद ये सीजन की पहली बारिश बर्फबारी हुई है। जैसे में अगर ये लगातार 4 या 5 दिन लगातार बारिश होती है तो कहीं ना कहीं ये गेहूँ की माफ कीजिएगा धान की फसल को भी नुकसान पहुंचा सकती है। साथ ही साथ जो फल सब्जियां हैं उन पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि जब ओलावृष्टि हो जाती है तो ओलावृष्टि से कहीं ना कहीं फसलें भी तबाह होती हैं, चाहे वो बागवान हो, किसान हो, उनकी फसलों को अच्छा खासा नुकसान होता है। लेकिन जिस हिसाब से मौसम विभाग ने 3 दिन तक मौसम खराब रहने की बात कही है, कुछ जिलों में भारी से मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और ओलावृष्टि की बात कही है, तो कहीं ना कहीं जो है इससे जो है अब धान की फसल पर कोई ज्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ज्यादा दिन तक ये बारिश रहती है तो कहीं ना कहीं नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि अभी जमीन पूरी तरह से सूखी नहीं है। जिस तरह से मानसून की बारिश का पानी जमीन के अंदर रह चुका है वो अभी सूखने की कगार पर है, लेकिन उससे पहले ही बारिश हो जाना और भारी बारिश जो है आज सुबह भी हुई है। तो जिस तरह से मौसम विभाग ने भारी बारिश आने वाले दिनों में बताई है, हो सकता है इससे कोई ना कोई नुकसान भी हो। लेकिन फिलहाल अभी जो मौसम है वो खुलता हुआ नजर आ रहा है। अधिकांश हिस्सों में जो है वो बादल छाए हुए हैं और कुछ हिस्सों में जो है वो धूप खिलती हुई नजर आ रही है। तो अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि ज्यादा बारिश होती है या कम बारिश होती है, ये देखने वाली बात होगी। मुमताज, शुक्रिया मनोज आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए इस अहम खबर पर, बहुत बहुत शुक्रिया।